मुर्दाबाद 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 सहकारी समितियां जिंदाबाद 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 टैक्स कर्मचारी संघ शिक्षा जिंदाबाद 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 भ्रष्ट अधिकारी मुर्दाबाद मुर्दाबाद भ्रष्ट अधिकारी मुर्दाबाद मुर्दाबाद भ्रष्ट अधिकारी मुर्दाबाद मुर्दाबाद एआर शिक्षा मुर्दाबाद मुर्दाबाद एआर शिक्षा मुर्दाबाद मुर्दाबाद एआर शिक्षा मुर्दाबाद मुर्दाबाद। राज्य प्रधान पैक्स कर्मचारी महासंघ हरियाणा। हमारा मामला है 2017 के अंदर एक सेक्रेटरी पे फंड का मामला था, जो सिरसा में 16,68,82,009 रुपये जो सहकारी बैंक द्वारा पैक्सों में सेक्रेटरी पे फंड गलत डाला गया। वो पैक्सों का वापसी के आदेश से रजिस्ट्रार महोदय सहकारी समितियों द्वारा 29/3/2017 को वापसी के आदेश किए गए, जो कि आज तक सहकारी बैंक द्वारा वो पैसा वापस नहीं किया गया। उसके अलावा पैक्सों में 1/4/13 से लेकर के 31/3/18 तक लगभग 30 से 32 करोड़ रुपए ब्याज अधिक लगा रखे है। उसके अलावा जो हमारा जो फाइनेंसर है वो सहकारी बैंक है। सहकारी बैंक द्वारा हमारे पैक्सों में जो हमें ऋण वितरण का कार्य होता है, उसके अनुपात में शेयर है वो 5% काटे जाने चाहिए, जबकि सहकारी बैंक द्वारा वो पैक्सों से 8 से 10% शेयर काटे गए हैं। ये सहकारी समितियाँ किसानों की सेवा के लिए सहकारी समितियां बनी हुई है, लेकिन कोऑपरेटिव बैंक द्वारा अपने वेतन और भत्ते बढ़ाने के लिए गलत तरीके से पैक्सों में गलत ब्याज लगा करके अपने आप को ये लाभ में लेना चाहते हैं, जिससे इनको 7वां वेतन आयोग है वो मिल सके। इन्होंने अपने आप को, चाहे हरको बैंक है चाहे 19 के 19 सहकारी बैंक है, इन्होंने अपने को लाभ में लेने के लिए अधिक ब्याज लगाना या सेक्रेटरी पे फंड वो गलत तरीके से डालना या और इस प्रकार के गलत तरीके से पैक्सों से पैसे काटे जा रहे हैं। ये जो सहकारी समितियां हैं ये किसानों के द्वारा बनाई गई सहकारी समितियां हैं। आज वो सहकारी समितियां गलत तरीके से इन्होंने जो पैसा और काटा है, उस वजह से सहकारी समितियां वो नुकसान में चली गई। उससे किसानों के जो हित हैं वो प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि जो गांव में जो कृषि के रूप में जो जितने भी मान लो खाद है, कीड़े मार दवाइयाँ है, बीज या और है, वो अन्य चीज़ें सभी ये लगभग 90% किसान है उनको ये सहकारी समितियां उपलब्ध कराती है। लेकिन ये सहकारी समितियां घाटे में जाने की वजह से ये जो किसानों के हित हैं वो प्रभावित हुए हैं। मैं आप सभी के माध्यम से सरकार से एक विनम्र निवेदन करता हूं, भाई जो नियमों के अनुसार है इन सहकारी समितियों में ये ब्याज का मामला है और वो चेक करवाया जाए। 17 करोड़ जो सेक्रेटरी पे फंड का मामला है वो पैक्सों का वापस करवाया जाए। नियमों के अनुसार ऋण के अनुपात में जो शेयर इनके द्वारा 8 या 10% काटे गए हैं वो शेयर हमारे सहकारी समितियों में वापस करवाए जाएं, जिससे सहकारी समितियां दोबारा लाभ में आए और किसानों की सेवाएं हैं वो सही तरह से दोबारा ये सहकारी समितियां वो निभा सकें। एक जो 3 लाख की KCC की लिमिट है किसानों की, वो पिछले लंबे समय से महासंघ मांग कर रही है। वह सहकारी समितियों के द्वारा किसानों की बगैर ब्याज की 3 लाख की KCC की लिमिट बनाई जाए, जो पिछले समय में भारतीय जनता पार्टी विधानसभा के चुनाव में इस प्रकार का अपने जो घोषणा पत्र है उसमें भी रखा, लेकिन आज तक 3 लाख की वो KCC की लिमिट है वो किसानों की नहीं बनाई जा रही। लेकिन नाबार्ड द्वारा इन सहकारी बैंक और हरको बैंक को ये भी तो उपलब्ध करवा भी रखा 3 लाख की KCC बनाने के लिए, लेकिन ये बैंक या और है वही पैसा अपना अन्य कोई जो महंगे ब्याज पे और वो दे रहे हैं किसानों को। वो ऋण है आज तक 10 रुपये और वो दिया नहीं है। पिछले 10 साल से सहकारी समितियों में किसानों को ऋण देना, इन सहकारी बैंकों ने ऋण देना भी बंद कर रखा है, जिससे किसानों में भारी रोष है। आज जो किसान इन दिक्कतों के लिए आपने उच्च अधिकारियों से भी कोई मुलाकात करी हो, बातचीत करी हो? इन सभी मामलों में सहकारी समितियां पंचकुला, रजिस्ट्रार सहकारी समितियां पंचकुला, वित्त सचिव सहकारिता विभाग, माननीय सहकारिता मंत्री या मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री विंडो में भी इसकी महासंघ ने शिकायत की है, लेकिन आज तक इन मामलों में किसी प्रकार का कोई संज्ञान नहीं लिया गया। तो आगे क्या स्टेप रहेगा सर आपका? आगे ये मामला अगर हमारा ये सेक्रेटरी पे फंड है या इस प्रकार के ब्याज के और मामले वापस नहीं किए गए तो इसी धरने प्रदर्शन को अनिश्चितकाल में बदला जा सकता है। और जो किसानों के मामले हैं या और हैं उनमें पैक्स कर्मचारी महासंघ हरियाणा, क्योंकि हमें किसानों से सीधे जुड़े हुए हैं, तो इस मामले में किसानों का भी हम समर्थन करेंगे और किसानों का समर्थन भी लेंगे और इस सहकारी बैंक के आगे इस धरने को अनिश्चितकाल में बदल सकते हैं। आज का सांकेतिक धरना है। आज ये एक सांकेतिक धरना है और उपायुक्त महोदय को इस बारे जो मामले सारे हैं ये उस बारे माननीय उपायुक्त महोदय को भी
इस बारे एक ज्ञापन भी देंगे। और जो भ्रष्ट अधिकारी हैं सहायक रजिस्ट्रार सहकारी समितियां सिरसा, उन्होंने हमने जो ये शिकायतें माननीय न्यायालय में और की है, उस वजह से हमारे ज़िले के जो प्रधान है भूपेंद्र सरा है, उनको सस्पेंड कर दिया गया उसी बदले की भावना से। और 2 कर्मचारी कार्यालय के और सस्पेंड कर दिए गए। ये बदले की भावना से हमें डराया जा रहा है और धमकाया भी जा रहा है अधिकारियों द्वारा। लेकिन पैक्स कर्मचारी महासंघ हरियाणा इन चीज़ों से डरने वाली नहीं है। तो मैं आपके माध्यम से इन अधिकारियों को और आगाह करना चाहता हूँ, हमारे उन तीनों कर्मचारियों को बहाल किया जाए और हमारी जो जितने भी ये गलत तरीके से पैक्सों में जो पैसा डाला गया है, ये पैक्सों को वापस किया जाए। अगर वापस नहीं किया गया तो हम किसानों से संपर्क करेंगे, इस आंदोलन को और बड़ा करेंगे।